अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इनके इनके हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक मतलब एक ऐसा सेल जिसमें एक वेल और डिस्टिंक्ट इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिप्टा न्यूक्लियस नहीं होता, और एक ऐसा सेल जिसमें एक प्रॉपर मतलब न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स वगैरह होती हैं। तो उनमें हम बेसिकली डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो हम वन बाय वन इनमें मेन डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो उन्होंने मतलब सेल जो है उनको टू टाइप्स में इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। तो और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो इनके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई पे है, यानी कि इनके जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उन पे है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। बेसिकली न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो इन दोनों में ये है कि जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम या डीएनए हो सकते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि लिपटा हुआ एक न्यूक्लियस होता है। तो इसके ऑपोजिट जब हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन वो किसी भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब बगैर होता है, और डायरेक्टली जो सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन्हें हम इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल वाले यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें दूसरे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और मोस्टली ये मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ सम मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास यूकैरियोट्स हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर एक सेल वाले भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन टू मोर देन टू सेल, क्योंकि टू सेल वालों के लिए हम बाई न्यूक्लियर यूज टर्म यूज़ करते हैं, तो मोर देन टू सेल के लिए ये मल्टी सेलुलर यूज़ होती है। तो इनमें एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा वगैरह आ जा सकते हैं। तो इनकी जो डायग्राम है वो नीचे शो की हुई हैं, उनको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। और जब हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनके इनके अंदर यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी apparatus है। तो ये सब हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास जो इस क्योंकि इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती यूकैरियोटिक सेल में, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका जो न्यूक्लियस है उसका डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड हो सकता है उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है। लेकिन हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो राइबोसोम्स है वो भी 70s होते हैं, और यूकैरियोट के राइबोसोम्स 80s होते हैं। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल में पाई जाती है, लेकिन इसका भी डिफरेंस ये है कि ये 70s और 80s होते हैं। जो 70s वाले हैं उनका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30s होता है, और 40s होते हैं। और जो इनमें ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ये 50s और इनके 40s होते हैं, इनके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट। तो इन दोनों में राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोसिस मिसिंग होती है, और उनके जो सेल हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिशन क्या है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जिनके इस एक तरह की ये सेल डिवीजन ही है बाइनरी फिशन भी। तो इसमें सेल फिर आगे डिवाइड होता रहता है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और मतलब क्योंकि वो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर उनका बहुत सिंपल होता है, इस वजह से उनमें बाइनरी फिशन आसानी से हो सकती है, क्योंकि उनके सेल से फिर आगे न्यू सेल बन सकते हैं। तो जो इनके पास क्योंकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट सेल हैं वो
प्रिमिटिव स्टेज है, यानी कि उनके अंदर, यानी कि पहले अगर हम डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या उसको भी देखें तो जो प्रोकैरियोट्स थे वो सबसे पहले है, फिर उनसे यूकैरियोट्स इस तरह बने। तो जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इनका प्रोकैरियोटिक सेल का, उनकी सेल वाल है। सेल वाल जो है वो उसमें पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, तो शॉर्ट अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वाल जो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जो उनका इंटायर सेल वाल होती है वो एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स होती है, जिसे हम एस्केलस भी के लिए टर्म यूज़ करते हैं। और जो प्लांट्स की सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसी तरह जो हमारे पास फंगी है, जिसे हम फंजाई भी पढ़ते हैं, फंगी भी पढ़ते हैं, तो उसकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये इनके सेल वाल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक जनरल सेल है। यूकैरियोटिक सेल हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, इधर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें साइटोप्लाज्म होता है।